जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे जनरल साइंस घटना चक्र और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट पॉलीमर्स। अपार्ट फ्रॉम इट वी आर डिस्कसिंग पॉलिटी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कंप्लीट कर लिए हैं वहाँ पे। टुडे विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर ऑफ प्रेसिडेंट, तो आप वो चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट। और 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट भी अवेलेबल हैं चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और जोग्राफी। और करंट अफेयर्स में आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स का जो लेटेस्ट आया था अपडेटेड बुक, वो हमने डिस्कस किया हुआ है। सो इतना कुछ है, वो आप चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर, पॉलीमर। सो पॉलीमर का फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है दैट नेचुरल रबर इज़ अ पॉलीमर ऑफ। ठीक है, नेचुरल रबर किसका पॉलीमर है? ब्यूटाडाइन का, इथाइलिन, आइसोप्रीन या स्टाइरिन? तो देखिए, नेचुरल रबर इज़ अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टुगेदर। क्या ज्वाइन कर रहे हो आप? अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे नंबर्स में आप जब आप उनको ज्वाइन करते हो और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हो, दैट इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। द रिएक्टेंट्स, मतलब कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जिससे कि पॉलीमर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, उनको मोनोमर्स बोलते हैं। और जो प्रोडक्ट बनता है, मोनोमर मतलब एक, और जब प्रोडक्ट बना है तो उसमें बहुत सारे ऐसे मोनोमर्स जुड़ गए हैं, दे आर नोन एज पॉलीमर्स। नेचुरल रबर इज ऑल्सो अ पॉलीमर एंड इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। आइसोप्रीन क्या है? एक कलरलेस लिक्विड है जो कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ, सो अगेन सेम क्वेश्चन है, नेचुरल रबर किसका पॉलीमर है? इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। ऑलराइट, सो आइसोप्रीन का पॉलीमर है नेचुरल रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल पॉलीमर? तो इनमें से नेचुरल पॉलीमर क्या नहीं है? वूल, सिल्क, लेदर या नाइलॉन? तो देखिए, नाइलॉन एक नेचुरल पॉलीमर नहीं है, नाइलॉन सिंथेटिक है, इसको आप प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जबकि वुल, लेदर, सिल्क ये नेचुरल पॉलीमर्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर? इनमें से नेचुरल पॉलीमर कौन सा है? तो आउट ऑफ दीज नेचुरल पॉलीमर हो जाएगा सिल्क। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप नेचुरल और सिंथेटिक का मतलब आपको पता है कि नाइलॉन, जैसे अब हम लोग नाइलॉन के कुछ फैब्रिक्स आते हैं, तो नाइलॉन क्या है? नाइलॉन नेचुरल पॉलीमर नहीं, नाइलॉन बनाया जा रहा है अलग से, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल पॉलीमर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नहीं है? तो देखिए, घी जो है इज़ नॉट अ पॉलीमर, जबकि बाकी 3 जो हैं वो नेचुरल पॉलीमर्स हैं, जबकि घी जो है वो पॉलीमर नहीं है। ठीक है, सो स्टार्च इज़ अ पॉलीमर, प्रोटीन इज़ अ पॉलीमर, कॉटन इज़ अ पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूलोज एंड स्टार्च आर बोथ मेड अप ऑफ। सेल्यूलोज एंड स्टार्च दोनों ही किससे बने होते हैं? तो दोनों बने होते हैं ग्लूकोज से। देखिए, मोस्ट कॉमनली फाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है सेल्यूलोज, बायो पॉलीमर, बायो पॉलीसेकेराइड on the earth. Each of these molecules contains several hundreds to thousand glucose molecules in the form of an inosculated homopolymer series. Starch plants के पास क्या होता है? They have structural polysaccharides, जिसमें 2 तरीके के homopolysaccharides होते हैं, made of glucose cells, 10 to 30% amylase and 70 to 90% of amylopectin molecules. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट abundantly found organic compound in nature. मोस्ट abundantly found organic compound कौन सा है? तो वो है सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज एक इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक पॉलीसेकेराइड है जिसमें लीनियर चेन होती है, बहुत सारे हंड्रेड्स टू मैनी थाउजेंड्स ऑफ बीटा लिंक्ड डी ग्लूकोज यूनिट्स की एक चेन होती है। इट इज़ द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल्स ऑल्सो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वुड इज मोस्टली सेल्यूलोज, मेकिंग सेल्यूलोज द मोस्ट अबेंडेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द अर्थ। और ये प्योरेस्ट नेचुरल फॉर्म है, इसकी जो प्योरेस्ट नेचुरल फॉर्म है वो क्या है? दैट इज कॉटन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन सेल्यूलोजिक फाइबर? नॉन सेल्यूलोजिक फाइबर का एग्जाम्पल क्या है? तो ये हो जाएगा नाइलॉन। रेयन, कॉटन, हेम्प, जूट, लिनन, ये सब सेल्यूलोज से बने होते हैं, ऑल्दो सब में परसेंटेज ऊपर नीचे होता है। प्योर कॉटन जो होता है उसमें 100% सेल्यूलोज है, तो या कुछ प्योरिटीज़ इम्प्योरिटीज़ भी मिलाई जाती होंगी, बट हाँ, नेचुरली सबसे ज़्यादा जो कॉटन रहता है। उसके बाद रेयन में कुछ परसेंटेज ऑफ कॉटन रहता है, कुछ आर्टिफिशियल रहता है, बट नायलॉन जो है
वो कम्प्लीटली नॉन सेल्यूलोजिक है। पॉलिएस्टर्स भी कम्प्लीटली नॉन सेल्यूलोजिक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक। नॉट अ थर्मोप्लास्टिक, तो देखिए नियोप्रीन एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। टेफ्लॉन जो कोटिंग होती है, आपने देखा होगा कि जो नॉन स्टिक पैंस आते हैं, ब्लैक जो कोटिंग रहती है, टेफ्लॉन हो गया। देन पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन, ये सब क्या है, ये थर्मोप्लास्टिक है। नियोप्रीन एक इट इज़ अ फैमिली ऑफ सिंथेटिक रबर्स जो कि पॉलीमराइजेशन से बनती है। और क्लोरोप्रीन इट इज़ यूज टू प्रिपेयर द पाइप्स, बेल्ट्स एंड अदर थिंग्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पॉलीक्लोरोप्रीन या पीसी रबर भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज़ नॉट बायोडिग्रेडेबल। कौन सा इनमें से बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो देखिए सेल्यूलोज, स्टार्च, प्रोटीन, ये सब नेचुरल कंपोनेंट्स हैं, ये सब बायोडिग्रेडेबल हैं। जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है वो है पीवीसी, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ पॉलीथीन। पॉलीथीन की सिंथेसिस में क्या यूज होता है। तो देखिए पॉलीथीन जो होती है वो प्रोड्यूस होती है बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन। ठीक है, सो ये इथाइलिन का पॉलीमर है, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का नहीं है, इथाइलिन का है। ठीक है, सो जो पॉलीथीन होती है, जो हम पॉलीथीन्स यूज़ करते हैं, प्लास्टिक कैरी बैग्स जिनको हम बोलते हैं नेचुरली, तो वो किससे बनते हैं, इथाइलिन का पॉलीमराइजेशन से बनता है वो। नेक्स्ट देखिए, विच गैस इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लास्टिक। सो प्लास्टिक को नहीं जलाना चाहिए। क्यों नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि उसमें से पॉली इथाइलिन जनरेट होता है, ऑब्टेन होता है, जो कि एक टॉक्सिक गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट। सो बुलेट प्रूफ वेस्ट किससे बन रही हैं, दे आर बीइंग मेड फ्रॉम पॉलीअमाइड्स। पॉलीअमाइड्स, ठीक है। केवलर एक मटेरियल होता है जो कि बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ पैरा एरोमेटिक पॉलीअमाइड, पैरा पॉली पैरा फिनाइलिन टेरेफ्थालमाइड synthetic fiber. It contains lots of interchain bonds which makes it extremely strong. Layers of laminated glass are also used for making bulletproof materials. ठीक है, तो layers of laminated glass का भी यूज़ किया जाता है bulletproof materials बनाने के लिए. Which of the following polymer is used in the manufacture of bulletproof material? So it is Kevlar. Next question. Which of the following polymer is widely used for making bulletproof materials? So widely used होता है polyamides. Polyamides is widely used for making bulletproof materials. Next question, which of the following polymers is used for making bulletproof windows? Bulletproof windows बनाने के लिए polycarbonates का use किया जाता है. So bullet resistant glass जो होता है वो बनाया जाता है by using polycarbonate, thermoplastic and layers of laminated gas. It can be used in making bulletproof jackets also. Which of the following is used in making bulletproof jacket? So bulletproof jackets को बनाने के लिए laminated glasses का use करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं polycarbonates use होते हैं उसमें. Next question, which of the following polymers are used for making bulletproof materials? So देखिए केवलर आप बनाते हो bulletproof vest बनाने के लिए, ठीक है, और ग्लिप्टल ये कंडेंसेशन होता है पॉलीमर का जो कि पेंट्स, लेकर्स वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि लकड़ी के ऊपर जो हम पेंट करते हैं, मेटल्स के ऊपर पेंट करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए, वो होता है ग्लिप्टल, तो ये तो नहीं होगा. लेक्सन की बात करें तो लेक्सन भी एक पॉलीकार्बोनेट ही है, वो बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए यूज़ होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. टेफ्लॉन एंड डेक्रॉन आर पॉलीमर्स. नियोप्रीन इज अ सिंथेटिक रबर. Polythene is a polyethylene polymer. Natural rubber is chloroprene. तो देखिए बाकी तीन स्टेटमेंट तो सही है, बट नेचुरल रबर जो है इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन. इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन which is obtained as a latex from rubber trees. Rubber obtained from an artificial source is known as synthetic rubber. Neoprene is a family of synthetic rubbers that are produced by polymerization of chloroprene. तो क्लोरोप्रीन जो है वो आपका सिंथेटिक रबर के लिए हो रहा है, ना कि नेचुरल इसके लिए, रबर के लिए. नेचुरल के लिए आइसोप्रीन का यूज़ होता है. टेफ्लॉन एंड डेक्रॉन ये पॉलीमर्स के एग्जाम्पल हैं.
पॉलीथीन इज और पॉलीइथाइलिन, ये पॉलीमर है इथाइलिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉलीमर यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिक सरफेस कोटिंग फॉर यूटेंसिल, तो ये होता है टेफ्लॉन, और जो कि अब स्टडीज से पता चला है कि कार्सिनोजेनिक भी है। तो इट इज़ एडवाइजेबल to either do not use that material or you do not use this Teflon coated utensils, या फिर अगर यूज़ किए भी जा रहे हैं या करना भी है तो इधर उनका रिप्लेसमेंट्स को यूज़ किया जा सकता है, जैसे आजकल ग्रेनाइट आ गया है तो पत्थर है डायरेक्टली, या फिर जब उसकी कोटिंग उतरने लगे, रिमूव होने लगे, तो उसका यूज़ करना बंद कर दिया जाए, क्योंकि जब कोटिंग रिमूव होने लग रही है मतलब ये है कि अब वो खाने के साथ आपके शरीर में जाएगा, ठीक है। तो वंस द कोटिंग स्टार्ट्स रिमूविंग तो इट इज़ बेटर नॉट टू यूज़ देम। सो पॉलीमर यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिक सरफेस कोटिंग फॉर यूटेंसिल, ये होता है टेफ्लॉन। आई थिंक दिस प्रॉब्लम हैज स्टार्टेड बीइंग, वन सेकेंड प्लीज। या सो टेफ्लॉन की हम बात कर रहे थे। सो टेफ्लॉन का यूज़ जहाँ तक है पॉसिबली कम किया जाना चाहिए बिकॉज ऑफ द कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ जो उसमें बताई गई हैं अभी रिसर्च के बाद। चलिए सो हम यहाँ थे, पॉलीमर यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिक सरफेस कोटिंग फॉर यूटेंसिल्स इज टेफ्लॉन। सो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन इज यूजुअली लोकली इसको आप टेफ्लॉन बोलते हैं। ये एक सॉलिड फ्लोरोकार्बन है, इसकी डेंसिटी 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 327 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट इज स्पेशली यूज फॉर मेकिंग अ नॉन स्टिक सरफेस कोटिंग फॉर यूटेंसिल्स। Which of the following polymer is used for the production of non-stick pans? So it is again क्या हो जाएगा ये टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन स्टिक फ्राइंग पैन्स आर कोटेड विथ, सेम क्वेश्चन है, टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टेफ्लॉन? टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, माइक्रोबीसाइड या इंसेक्टिसाइड? सो टेफ्लॉन है फ्लोरोकार्बन, टेट्राफ्लोरो इथाइलिन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। Next question, Teflon is a polymer of which of the following monomers? So it is a polymer of tetrafluoroethylene. Next question देखते हैं, Teflon is the common name of, it is the common name of polytetrafluoroethylene. Next question, which among the following is not a polymer? Nylon, Teflon, caprolactam, polystyrene. तो देखिए नाइलॉन भी है, टेफ्लॉन भी है, पॉलीस्टाइरिन भी है, कैप्रोलैक्टम नहीं है। कि देख लेते हैं कैप्रोलैक्टम क्या है। तो देखिए कैप्रोलैक्टम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है CH2 5CONH और ये यूज़ होता है एज अ रॉ मटेरियल फॉर नाइलॉन। सो ये खुद से एक पॉलीमर नहीं है, नाइलॉन के लिए में एक रॉ मटेरियल के तौर पे ज़रूर यूज़ होता है। पॉलीमर क्या होता है? इट इज़ अ लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल, बहुत सारे छोटे आइडेंटिकल यूनिट से मिलकर बना होता है, कॉमन इन नेचर। Wood, rubber, cotton, silk, protein, enzymes and cellulose, they are all examples of polymers. A wide variety of synthetic polymers has been produced largely from petroleum based raw materials. इसमें आ जाएंगे आपके पॉलीयूरेथिन, टेफ्लॉन, पॉलीइथाइलिन, पॉलीस्टाइरिन, नाइलॉन और कैप्रोलैक्टम हमने डिस्कस किया है कि ये रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है नाइलॉन में। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट सिंथेटिक? सिंथेटिक नहीं है। सो फिब्रोइन, लेक्सिन, नियोप्रीन, टेफ्लॉन। तो देखिए फिब्रोइन जो है वो सिंथेटिक नहीं है, इट इज़ नेचुरल। अमंग द गिवन ऑप्शन फिब्रोइन इज अ नेचुरल सब्सटेंस एंड नॉट सिंथेटिक। इट इज़ एन insoluble protein present in silk produced by numerous insects such as larvae of bombyx, mori and other moth genera. Silk in its raw state consists of two main proteins, sericin and fibroin. तो सिल्क जो अपने रॉ स्टेट में दो मेन प्रोटीन्स रखता है, दैट इज सेरिसिन एंड फिब्रोइन, ठीक है।
सो फिब्रोइन जो है वो क्या है, इनसॉल्युबल प्रोटीन है जो कि सिल्क में प्रोड्यूस होती है, बहुत सारे इंसेक्ट्स इसको प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिस्फेनॉल ए BPA, a cause of concern is a structural key component in the manufacture of which of the following kinds of plastics? So बिस्फेनॉल ए जो है वो यूज होता है पॉलीकार्बोनेट में। So it is a chemical produced in large quantities for use primarily in the production of polycarbonate plastics. It is found in various products including shatterproof windows, food packaging material, eyewear, water bottles, epoxy resins जो कि कुछ मेटल फूड केन्स को भी कोटिंग करते हैं, बॉटल टॉप्स, वाटर सप्लाई पाइप्स। BPA हैज़ बीन यूज्ड इन फूड पैकेजिंग सिंस 1960s। जो प्राइमरी सोर्स है एक्सपोजर का टू BPA फॉर मोस्ट पीपल इज थ्रू द डाइट, एयर, डस्ट एंड वाटर आर अदर पॉसिबल सोर्सेज ऑफ एक्सपोजर। BPA in food and beverages accounts for the majority of daily human exposure. Bisphenol A जो होता है, it can leach into food from protective internal epoxy resin coatings of canned foods and from consumer products such as polycarbonate tableware, food storage containers, water bottles and baby bottles. What is bisphenol A BPA? Bisphenol A जो है, it is a chemical used for the development of food packaging material. So food packaging material के लिए ये जो chemical use होता है उसको बनाने के लिए, that is bisphenol A. Phenol is used in the manufacture of which of the following? So phenol is used in the manufacture of bakelite. फिनॉल का इस्तेमाल होता है बेकेलाइट को बनाने में। बेकेलाइट क्या है? बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग फिनॉल है, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है, फॉर्म्ड फ्रॉम अ कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद फॉर्मल्डिहाइड। इसको डेवलप किया गया था बेल्जियन अमेरिकन केमिस्ट लियो बेकलैंड के द्वारा, इसीलिए इसको बेकेलाइट भी नाम पड़ा बाद में। 1907 में ये बना था। सो फिनॉल का इस्तेमाल होता है बेकेलाइट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकेलाइट इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ, तो ये बनता है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के कंडेंसेशन से, ठीक है, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। तो हमने देखा था ये थर्मोसेटिंग फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है जो कि कंडेंसेशन से बनता है फिनॉल विद फॉर्मल्डिहाइड। ऑलराइट, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे जो कि पॉलीमर चैप्टर से रिलेटेड थे, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स। सो ये नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारे डिस्कशन का। एंड देखिए ज़्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं है तो आप इनको रिवाइज कर सकते हैं डेली बेसिस पे, इसीलिए आई एम नॉट टेकिंग वेरी लेंदी वीडियोस। अगर एक चैप्टर में कुछ बहुत ही कम क्वेश्चन है तो भी हम वहीं तक ही रोक रहे हैं, बिकॉज आपका रिविजन भी हो जाता है और टॉपिक वाइज आपको मिलता चला जाएगा। जब भी आप बाद में भी आप रिवाइज करना चाहते हैं तो टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं, ठीक है। सो रिवाइज करते रहिए। एंड साइंस जो है वो बेसिकली छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं जो आप जो याद करने ही पड़ते हैं हमको। सो उनको आप याद करते रहिए, और याद करने का एक ही तरीका है बार बार रिवीजन करना। सो कोशिश कीजिए कि बार बार बहुत छोटे वीडियोज़ हैं, आपको जब भी लग रहा है आप देखिए, रिवाइज करिए इनको, एंड शेयर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड लाइक द वीडियो ऑल्सो। सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।